हाय। 30-35 दिन के लिए गए बसवद्वेष। 30-35 दिन के लिए गए राजपुरोहित 2 महीने बाद आए। आते ही वे राजा से अभिवादन करने गए। राजा ने उनसे थोड़ी नाराजगी जताई तो राजपुरोहित बसवेश्वर जी कल्याण, वहाँ के कार्य साधना अनुभव मंडप, वहाँ के चर्चा सत्र, बसवेश्वर जी के विचार आदि के बारे में भरभरा कर कहने लगे। शिवानंद स्वामी के मुख से राजा रानी ने बसवेश्वर जी के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। 2 वचन भी उनके सुने थे। वे दोनों बसवेश्वर जी के बारे में अधिक सुनने को उत्सुक थे। राजपुरोहित को बसवेश्वर जी के बारे में क्या क्या कहूँ, कितना कहूँ, ऐसे हुआ था। अपने विद्वान पुरोहित के मुख से बार बार बसवेश्वर जी की स्तुति सुनने से राजा मन ही मन में ईर्ष्या अनुभव करने लगे थे। फिर भी उन्हें बसवेश्वर जी के बारे में और अधिक सुनना भी अच्छा लग रहा था। राजा ने राजपुरोहित को उकसाने के लिए कहा, बसवेश्वर बसवेश्वर, क्या है उसमें जो आप जैसे विद्वान भी उनसे इतने प्रभावित हो गए हैं? राजपुरोहित ने कहा, महाराज माफ कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात। यूं कहिए कि क्या नहीं है बसवेश्वर जी में। वे विद्वान तो है ही। उन्होंने वेद उपनिषद आगम निगम श्रुति स्मृति का ही अभ्यास नहीं किया, बल्कि उन्होंने बौद्ध जैन वैदिक धर्म शैव वैष्णव नाथपंथीय का भी पूरा अभ्यास किया है। और इन सभी धर्म पंथों में जो जो अच्छा है वह सब लेकर उन्होंने एक नया धर्म यानी लिंगायत धर्म को स्थापित किया है, जिसमें समाज में स्थित सभी तरह के भेदभाव दूर करके समता लाने का यशस्वी प्रयोग किया है। उन्होंने ऐसे नए समाज का निर्माण किया है जिसमें स्त्री पुरुषों को समान हक दिया गया है। उनका यह वचन सुनिए। पिता मेरे मोची चन्नैया, ताऊ मेरे चमार कक्कैया, पितामह मेरे चिकैया, भाई मेरे किन्नर बोमैया। आप मुझे कैसे नहीं जानते कुडल संगम देवा। समाज ने सालों से जिन्हें धिक्कारा था, उन्हीं लोगों को वे अपने माता पिता ताऊ दादा भाई आदि कहकर उन्हें गौरवान्वित करते हैं। उनमें भक्ति इतनी कुट कुट कर भरी है। देखिए, वे कहते हैं, लुंजा बना दे मुझे प्रभु ताकि कहीं भटक न जाऊं। अंधा मुझे बना दे प्रभु ताकि मैं यहाँ वहाँ देख न पाऊं। बहरा मुझे बना दे प्रभु ताकि अन्य को न सुन सकूं। ऐसा करो हे कुडल संगम देव कि मेरे शरणों के चरण बिना किसी अन्य विषय पर न ललचाऊं। वे अपने आराध्य देव कुडल संगम के देव के चरणों की धूल बनकर जीना चाहते हैं। वे कहते हैं, बाएं पैर से लात मारोगे तो दाहिना पैर पकड़ूंगा, दाहिने पैर से लात मारोगे तो बायां पैर पकड़ूंगा। त्राही त्राही, दोष मेरा है, क्षमा आपकी हो। हे कुडल संगम देवा, आपका करुणा शिशु मैं हूँ। आत्मस्तुति पर निंदा न सुनाओ जी, मैं भक्त हूँ। खुद को श्रेष्ठ समझकर तृप्त होता हूँ तो आपका द्रोही हूँ। हे कुडल संगम देव, आपके शरणों की भलाई में ही भलाई है मेरी। वे बाह्य बातों को बिल्कुल महत्व नहीं देते। वे कहते हैं, बाएं हाथ में कटार, दाहिने हाथ में मांस, मुख में सुरापात्र, गले में यदि इष्टलिंग हो, इतना होकर भी गले में यदि इष्टलिंग हो तो उन्हें लिंग देव कहूँगा, मैं संगम कहूँगा। हे कुडल संगम देव, उनको मैं मुखलिंगी कहूँगा। उनके इन्हीं गुणों के कारण चोर हो या कसाई, सभी अपने बुरे कर्म छोड़कर बसव भक्त बन गए हैं। वे सभी इष्टलिंग गले में बांधकर दीक्षा लेकर ईमानदारी से धन कमाकर सीधा साधा जीवन यापन कर रहे हैं। बसवेश्वर जी भी नौकरी करते हैं। वे उस प्रदेश के राजा बिज्जल के प्रधानमंत्री हैं। बसवेश्वर जी के कारण राजा का राजकोष हमेशा भरा रहता है।
अतः वे भी बसवेश्वर जी के कार्य से खुश हैं। राजा: असंभव। एक अकेला व्यक्ति इतना सारा करना कैसे संभव है और राजकोष भरा कैसे रहता है? थैंक यू।